दोस्तों मैं आज आपको एक पैर दिखा रहा हूँ और उस पे देख रहे हैं कि इस समय इनकी जो आर्चेस है वो नॉर्मल है, बट जो प्लैंटर फेसिया मसल्स है जो कि एक फ्लैट मसल्स होती है जिसकी ओरिजिन यहाँ होती है और इसकी इंसर्शन कैल्केनियम बोन पे होती है। ये मसल्स अगर टाइट हो जाए, वीक हो जाए तो यहाँ पे इस जगह पे पुलिंग इफेक्ट आता है जहाँ इसकी इंसर्शन होती है। ये पुल हो के वहाँ पे एक बोनी स्पर सा फॉर्मेशन हो जाता है जो ग्रेजुअली ग्रो होता रहता है, जिसको हम कैल्केनियर स्पर बोलते हैं। वो फुट के जब भी हम पैरों के एक्सरे लेते हैं वो कैल्केनियर स्पर दिखता है। अगर ये कैल्केनियर स्पर जब बनने लगती है तो जिनको भी बन रहा है उनको सुबह सुबह जब भी उठेंगे बिस्तर से तो उनको काफ़ी पेन होगा चलते वक्त। ग्रेजुअली अगर वो स्पर छोटा है तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप चलोगे तो पेन कम होने लगता है, बट विद द टाइम जैसे जैसे वो स्पर ग्रो होती है तो आपको नॉर्मल चलने में भी काफ़ी पेन होने लगेगा। कभी भी चलेंगे तभी भी पेन होगा, बट स्टार्टिंग सिम्टम इसकी यही होती है कि जब भी आप स्टार्ट करोगे वॉक करना तो आपको पेन होगा। बैठ के बहुत देर बैठ गए फिर अचानक चलने लगे फिर पेन होगा, फिर थोड़ा चलना चालू करोगे तो थोड़ा सा पेन सबसाइड हो जाएगा। तो ये कैल्केनियर स्पर की वजह से होता है, जिसका मेन रीज़न था ये प्लैंटर फेसिया का टाइट होना और ये वीक होना। इसमें दो तरह से हैं। एक तो कई लोगों को ये ज़्यादा जो बनने की प्रॉबिलिटी रहती है जब कर्व किसी की बहुत हाई होती है या कर्व फ्लैट होता है। तो कर्व हाई या फ्लैट होती है तो आपकी ये टेंडन जो अलाइनमेंट देख रहे हैं इनकी, देखिए ये पूरी अलाइनमेंट सीधी है, यानी इनको कर्वेचर का इशू नहीं है। बट जिनकी कर्वेचर की इशू होती है तो या तो ये इस तरफ टिल्टेड होता है थोड़ा सा, या तो थोड़ा इस तरफ टिल्टेड होता है, तो उसके हिसाब से हमें फुटवेयर एडजस्ट करना पड़ता है। बट जब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, सिर्फ अगर आपकी कर्व बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल कर्व है और आपको यहाँ पेन हो रही है, काफ़ी ये टाइट फील हो रहा है, ये जगह पे ये मसल्स टाइट फील हो रही है और यहाँ पे आपको पेन आ रही है, तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट के लिए एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं, जिससे एक्यूपंक्चर से ये मेरिडियन सिस्टम जो एनर्जी फ्लो इसका रीस्टोर करते हैं ताकि बॉडी उसको खुद हील कर ले। दूसरा हम लोग अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं जिससे वहाँ की इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो। तीसरा हम लोग गुआसा यूज़ करते हैं। अभी मैं गुआसा से इसको जो मसल्स है और फेसिया जो यहाँ पे टाइट है उसको रिलीज़ करने में कैसे किया जाता है वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। बाकी कुछ हम लोग मैग्नेट्स पॉइंट्स भी ले सकते हैं जिससे आप घर पे आप यूज़ कर सकते हो और उससे भी काफ़ी हद तक हेल्प होता है अगर बहुत अर्ली स्टेज में है। नहीं तो वो अगर बहुत बढ़ गया है तो सिर्फ मैग्नेट से वर्क नहीं करेगा। दूसरा एलोपैथी में जैसे इसके लिए यहाँ पे स्टेरॉइड देते हैं, वो सिंपली उस पेन को सबसाइड करती है, ना कि उस स्पर को हील करने में हेल्प करता है। तो बेटर गोइंग फॉर स्टेरॉइड या बोलते हैं ना हैवी पेन किलर, ट्राई टू फिक्स इट परमानेंटली थ्रू एक्यूपंक्चर, मैग्नेट और गुआसा, अल्ट्रासाउंड, स्ट्रेचिंग, दिस ऑल विल हेल्प। स्ट्रेचिंग से भी ये मसल्स लूजन होती है और वहाँ पे जो इंसर्शन पे जो प्रेशर आ रहा था वो मिनिमाइज होती है। ड्यू टू टेक्निकल इशू जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहा था गुआसा के लिए वो नहीं हो पाया, इसलिए मैं उसको अपने पैरों पे गुआसा करके आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। और अगर आपके पास गुआसा ना हो तो आप स्पून से कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कैल्केनियम स्पर यहीं फॉर्म होती है, तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे, जिसमें हम इस तरह से नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं। उस तरह से प्रेस करते करते ये काफ़ी टेंडर होगा, आपको पेनफुल होगा, तो स्लोली हम इसको रब करेंगे इस तरह। ये मूवमेंट हमें इंसर्शन से स्टार्ट करना है। पहले पेनफुल एरिया में जो एडहेशन बनी हुई है, स्टिफनेस है, पेन है, उसको रिलीज़ किए और फिर ये इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ हम गुआसा को मूव करेंगे इस तरह से। जहाँ भी ये पेनफुल हमें ज़्यादा लगती है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय देना है ताकि ये जो मसल्स फाइबर्स हैं वो रिलीज़ हो। तो इस तरह से ये हमारी गुआसा थेरेपी कैल्केनियम स्पर के लिए कंप्लीट होती है। और ये अगर गुआसा इस तरह का ना हो तो आप स्पून से भी यही कर सकते हैं। इस तरह चम्मच लेनी है और चम्मच का यूज़ करके आपको गुआसा की तरह हेड लेके
इस तरह से मूव करनी है और फिर से यही सेम आपको इस तरह से समझिए कि ये ग्वासा ही है और ग्वासा की तरह ही इसको आप रब करते हुए ओरिजिन की तरफ आप जब आप करेंगे तो वैसा ही आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। चम्मच ग्रैब करना इजी होता है, इसलिए चम्मच का आप यूज़ करें। तो इस तरह से आप डेली घर पे भी, हम लोग अपने पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर आपको सुबह उठते वक्त ज़्यादा पेन रहे तो आप इसी तरह से थोड़ा देर तक अपना एक ऑयल लगा के थोड़ी देर आप कर ले, उसके बाद ही ज़मीन पे पैर रखें और अगर हो सके तो थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर ले, क्योंकि मसल्स को अगर स्ट्रेच नहीं करेंगे तो ये पैर ज़मीन पे रखना काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो उसके लिए आपको मैं स्ट्रेचिंग भी, एक दो स्ट्रेचिंग भी बताता हूँ। हाँ, तो इस तरह से अपने पैरों पे रख के इसको, ये जो मसल्स है इसके अंगूठे पकड़ के आप जैसा थोड़ा खींच के रख रहे हो तो वो मसल्स स्ट्रेच हो रहा है। फिर पैर की एक उंगली जो पकड़े, सेकंड उंगली, फिर उसको पकड़ के स्ट्रेच करें, फिर थर्ड उंगली पकड़ के आप उसको ऊपर की ओर खींचे तो ये मसल खींचेगा, तो मसल्स में धीरे धीरे इलास्टिसिटी गेन होगा। बट इसको होल्ड करना है आपको, कम से कम 10-15 सेकेंड तक मसल्स को स्ट्रेच करके रखें। तो इस तरह से जब आप मसल्स की करेंगे तो ये छोटे छोटे फाइबर्स जो है मसल्स की, वो फिर पांचों उंगली को एक साथ पकड़ के इसको थोड़ा देर होल्ड करेंगे। तो जितना ये आप करिएगा धीरे धीरे, एक वैसे 2 ऐसे 5 से 10 स्ट्रेच आपको करनी है। 6-7 तरह की स्ट्रेचिंग है जिसे करनी होती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने आपके साथ शेयर किया वो कितना इफ़ेक्टिव रहा वो मैडम आपको अभी खुद बताएंगी। आपको क्या प्रॉब्लम थी और ट्रीटमेंट के बाद कैसा रिजल्ट रहा, एक बार बता दीजिए। मेरा प्रॉब्लम क्या बताऊँ आपको, 4 हफ्ते से मेरे को ये प्लांटर फिसेटा था एंड इट वाज लाइक हॉरिबल। मैं मेरे डॉक्टर को भी मिली, ऑर्थो डॉक्टर, एंड ही सजेस्टेड दैट वो इंजेक्शन, एंड आई इन्वेस्टेड इन लॉट्स ऑफ ब्रांडेड शूज़, चप्पल्स, सब कुछ किया, and I had lots of problem while walking. I used to literally cry, like the pain was horrible. But then finally I thought, let me try Dr. Jha, because I know Dr. Jha, Anupama and Dr. Pranab from last 7 to 8 years, and my full family, my children and everybody comes over here. And my son shouted, who's in Canada, Mama, why don't you go over there? You're suffering so much, you're buying shoes, you're doing this, don't go and do that needling, what the doctor is going to do. Go to Dr. Jha. Finally I said, okay, let me listen to my son and visit Dr. Jha. And I can't believe I came in the morning at 10 o'clock for this first session. I was in terrible pain. And now second session I came in the evening, and I'm totally 100% pain free. I just can't believe it that I'm walking without pain. In first session it was some 80%, I got relieved, and now after the second session when Dr. Pranab was pressing my points, he said, मैडम पेन नहीं हो रहा है, ऐसे वो सुबह इतना पेन हो रहा था, ऐसे पेन नहीं हो रहा है. So thank you, I can only say thank you. Thank you very much.